प्लास्टिक नोट्स होते क्या हैं? क्या दुनिया के दूसरे देश भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं या फिर इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश होगा? क्या ये पानी में खराब नहीं होते? और अगर ये प्लास्टिक से बने हैं तो क्या गर्मी में पिघल सकते हैं? कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद इन नोट्स के अंदर कोई चिप लगी होगी। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक नोट्स के बारे में लगभग सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई थी। 1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था, नकली नोट। नकली नोट बनाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन समस्या तब गंभीर हो गई जब कुछ नकली नोट्स इतने असली दिखने लगे कि कई बार बैंक्स और एक्सपर्ट्स के लिए भी उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को समझ आ गया कि सिर्फ नए डिजाइन बनाकर समस्या हल नहीं होगी, उन्हें ऐसी करेंसी चाहिए थी जिसे कॉपी करना लगभग असंभव हो। अब चैलेंज साफ था, एक ऐसी करेंसी बनानी थी जो ज्यादा सुरक्षित हो, ज्यादा टिकाऊ हो और नकली बनाना बेहद मुश्किल हो। यहीं से शुरू हुई एक रिसर्च जो कुछ महीनों की नहीं बल्कि लगभग 20 साल तक चली। इस रिसर्च में एक महत्वपूर्ण नाम था डॉक्टर डेविड सॉलोमन और उनकी टीम। उन्होंने सालों तक अलग अलग मटेरियल्स, टेक्नोलॉजीज और सिक्योरिटी फीचर्स पर काम किया। शुरुआत में ये आइडिया काफी अजीब माना गया क्योंकि सदियों से पूरी दुनिया पेपर करेंसी का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे में प्लास्टिक करेंसी का कॉन्सेप्ट लोगों को साइंस फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन रिसर्चर्स लगातार काम करते रहे और आखिरकार 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया। पहली बार किसी देश ने बड़े स्तर पर पॉलीमर बेस्ड करेंसी जारी की थी और सबसे दिलचस्प बात, ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। नोट ज्यादा ड्यूरेबल निकला, सिक्योरिटी बेहतर निकली और नकली नोट बनाना पहले की तुलना में काफी मुश्किल हो गया। इसके बाद 1996 तक ऑस्ट्रेलिया लगभग पूरी तरह पॉलीमर करेंसी पर स्विच कर चुका था। धीरे धीरे दुनिया के बाकी देशों ने भी पॉलीमर बैंक नोट्स अपनाने शुरू किए। आज दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों में पॉलीमर बैंक नोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कनाडा ने 2011 से पॉलीमर नोट्स जारी करने शुरू किए। 2016 में यूके ने अपना पहला पॉलीमर नोट जारी किया। आज यूके की करेंसी दुनिया की सबसे एडवांस्ड बैंक नोट्स में गिनी जाती है। पॉलीमर करेंसी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक सीमित नहीं है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश ने 2000 में अपना पहला पॉलीमर नोट जारी किया था, लेकिन बांग्लादेशियों को इस नए तरह के नोट की फील और हैंडलिंग उतनी पसंद नहीं आई, जिसके कारण धीरे धीरे इस पॉलीमर नोट को सर्कुलेशन से हटा दिया गया और बांग्लादेश फिर से पेपर नोट्स पर लौट आया। प्लास्टिक नोट सुनकर पहला रिएक्शन होता है, क्या ये ग्रोसरी बैग जैसे प्लास्टिक से बने होते हैं? नहीं, पॉलीमर नोट्स एक स्पेसिफिक मटेरियल से बनते हैं जिसे बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन यानी BOPP कहा जाता है। ये एक अल्ट्रा थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म होती है जिस पर करेंसी प्रिंटिंग की जाती है। इंडिया पॉलीमर नोट्स अपनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन आज हमारी जेब में मौजूद इंडियन नोट्स भी साधारण कागज के नहीं होते। एक भारतीय नोट में लगभग 70 से 80% तक कॉटन कंटेंट होता है। इसके साथ लिनन और कुछ विशेष फाइबर्स भी मिलाए जाते हैं, यानी टेक्निकली आपकी जेब में रखा नोट साधारण पेपर नहीं बल्कि स्पेशली इंजीनियर्ड करेंसी मटेरियल है। यूके में पॉलीमर नोट आने के बाद नकली नोट्स की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि पॉलीमर नोट्स में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना ट्रेडिशनल पेपर नोट्स की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने कभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके का पॉलीमर नोट देखा हो तो आपने उसमें एक पारदर्शी हिस्सा जरूर देखा होगा। यही ट्रांसपेरेंट विंडो पॉलीमर नोट्स की सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बनाया जाता, ये एक पावरफुल सिक्योरिटी फीचर भी है, क्योंकि इसे कॉपी करना बेहद मुश्किल होता है। और यही वजह है कि नकली नोट बनाने वालों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पॉलीमर नोट्स में कई ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं देते। कुछ हिडन एलिमेंट्स केवल यूवी लाइट में दिखाई देते हैं। कई पॉलीमर नोट्स में कलर शिफ्टिंग फीचर्स भी होते हैं। नोट को अलग अलग एंगल से देखने पर कुछ डिजाइन्स या सिंबल्स अपना रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नोट्स में इतनी छोटी प्रिंटिंग होती है कि उसे सामान्य आंखों से पढ़ना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन के नीचे वही प्रिंटिंग साफ दिखाई देती है। यानी नोट के अंदर सिक्योरिटी की कई लेयर्स छिपी होती हैं। यानी पॉलीमर नोट्स सिर्फ करेंसी नहीं है, वे टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और डिजाइन का कॉम्बिनेशन है। और यही वजह है कि कई देशों ने इन्हें अपनाने का फैसला किया। एडवांस्ड फीचर्स के अलावा पॉलीमर नोट्स के कई प्रैक्टिकल फायदे भी हैं, और यही फायदे RBI जैसे सेंट्रल बैंक्स की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह हैं। पॉलीमर नोट्स का सबसे बड़ा फायदा है उनकी ड्यूरेबिलिटी। एक सामान्य पेपर नोट
अक्सर 1 से 4 साल के भीतर खराब होने लगता है, लेकिन पॉलीमर नोट्स कई मामलों में 5 से 10 साल तक चल सकते हैं। यानी एक नोट को बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जितनी कम रिप्लेसमेंट होगी उतनी कम प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। एक पॉलीमर नोट को छापने में आमतौर पर पेपर नोट की तुलना में लगभग 1.5 से 2 गुना तक ज्यादा खर्च आ सकता है। लेकिन चूंकि पॉलीमर नोट्स अक्सर पेपर नोट्स की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा समय तक चलते हैं, इसलिए लंबे समय में उनकी कुल लागत कम पड़ सकती है। जैसा कि हमने धुरंधर मूवी में देखा था कि कैसे नकली नोट्स नेपाल के रास्ते इंडिया में आते हैं। नकली नोटों की समस्या सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया के लगभग हर देश की समस्या रही है। पॉलीमर नोट्स में ट्रांसपेरेंट विंडोज, स्पेशल सिक्योरिटी एलिमेंट्स, एडवांस्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज और मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें कॉपी करना ट्रेडिशनल पेपर नोट्स की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन हो जाता है। अगर पॉलीमर नोट्स इतने अच्छे हैं, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन अभी भी पेपर बेस्ड करेंसी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उन्हें पॉलीमर टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, या फिर उन्होंने जानबूझकर पेपर नोट्स को चुना है? सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसीज में से एक है। उनके पास पहले से एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं, यानी उनके लिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पॉलीमर बेहतर है या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम को बदलने का फायदा उसकी लागत से ज्यादा होगा। इसके अलावा अमेरिका में लाखों वेंडिंग मशीन्स, पार्किंग मीटर्स, टिकट मशीन्स, कैश हैंडलिंग सिस्टम्स और करेंसी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट पहले से डॉलर नोट्स के हिसाब से बने हुए हैं। अगर पूरी करेंसी बदलनी हो तो सिर्फ नोट्स नहीं बदलेंगे, पूरा इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, और इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अब आते हैं यूरोपियन यूनियन पर। यूरो सिर्फ एक देश की करेंसी नहीं है, ये कई देशों की साझा करेंसी है। यानी कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए मेंबर कंट्रीज के बीच कंसेंसस चाहिए होता है। अगर सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो उसे बदलने की अर्जेंसी भी कम होती है। रही बात जापान की, तो जापान शायद दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स में से एक है, क्योंकि वहां की पेपर करेंसी को दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड करेंसीज में गिना जाता है। जापानीज बैंक नोट्स की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि नकली नोट बनाना पहले से ही बेहद कठिन माना जाता है। इसके अलावा जापान में कैश कल्चर अभी भी काफी मजबूत है। यही कारण है कि इन देशों ने अभी तक पॉलीमर नोट्स को नहीं अपनाया है। लेकिन पॉलीमर नोट्स परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी की तरह पॉलीमर नोट्स के भी कुछ फायदे हैं और कुछ चुनौतियां भी। पॉलीमर नोट्स की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है उनकी शुरुआती लागत। लॉन्ग टर्म में ये सस्ते पड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इन्हें बनाना पेपर नोट्स की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। पहली नजर में पॉलीमर नोट्स मॉडर्न लगते हैं, लेकिन